विलेन, ऑब्स्टिकल, रुकावटें जो बहुत जरूरी होते हैं हीरो हीरोइन की लाइफ में, ताकि उनका अपना जो अंदर की ताकत जो है, जो हिडन ताकत होती है, कई बार पता नहीं होता कि जब लड़ने के बाद पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत थी। तो ये जो फिजिकल फॉर्म में जो विलन थे, जो पहले डैन में रहते थे, जो जंगल में रहते थे, गब्बर, रामगढ़ के वहां आगे के जंगल में रहते थे, इनका अपना एक अलग एरिया होता था। उसके बाद डैन में रहते थे, एक हमेशा काली घाटी, मर्ड आइलैंड ऐसे सुनाई देते थे हमको, मांडवा, ये सारी जगहों के डैन में रहते थे, हॉलिस्ट होते थे, सूट पहनते थे। तो ये जंगल, डैन, और अचानक से ये जो विलन है ये हमारे अपार्टमेंट में आ गए। हमारे नेबर्स, परिंदा अपार्टमेंट में थे, लिटरली डर गए थे हम इनको देख के, क्योंकि हमें पहले ये सोसाइटी का हिस्सा लगते ही नहीं थे कि ये हमारे पास आसपास नहीं है। इनकी गली में कभी हम गए गुजरे तब इनसे मुलाकात होगी, सॉरी, मुलाकात होगी। पर अब ये अपार्टमेंट में आ गए। फिर सत्या आ गई, ये तो हमारे घर के चाली में आ गए और हमारी घर की लड़की से इश्क करने लग गए। सत्या, ये आते ही गए और फिर ये हमारे अंदर आ गए, खुद ही हम विलन बनने लग गए। तो देखिए किस तरीके से ये विलन की एक रूट या एक ग्रोथ अलग अलग दिशा में होने लग गई, बाहर से और क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज अंदर। और कई बार हम ही खुद अपने दुश्मन बन गए, डिस्ट्रक्टिव हो गए, नाराज हो गए अपने अंदर। बाजीगर, हीरो के अंदर ही वो विलन आ गया था। बदले की भावना इतनी स्ट्रांग थी कि प्यार करने वाली लड़की को छत से फेंक दिया। He killed her and it was justified and we accepted it. हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, हीरो मार सकता है उस लड़की को जो प्यार करती थी उससे, शादी के दिन ही उसे वो खत्म कर देता है। और कई बार ये भी ऑब्स्टिकल होता है, ये भी एक विलन होता है, जब हम अपनी ही खुशियों का गला खुद घोट देते हैं, जैसे प्रेम और निशा कर रहे थे हम आपके अकाउंट में, जो हीराबाई ने किया तीसरी कसम में। तो आप भी देखिएगा, मैं आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, आप देखिएगा कि आप अपनी कहानी जो अपने आइडिया से शुरू की थी, उस कहानी में विलन कैसा है, क्या करता है, कहाँ है वो, जंगल में, डेन में, अपार्टमेंट में, आपके चौल में, आपके अंदर, आपके पड़ोस में, या आपके घर में, कहाँ है वो, उसे ढूंढिएगा। और जितना बड़ा विलन उतना ही बड़ा हीरो होता है, उतनी ही बड़ी हीरोइन होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। हीरोइन को बड़ा करने के चक्कर में प्लीज विलन को छोटा मत कीजिएगा, बहुत बड़ी भूल होगी। जितना बड़ा विलन होगा उतने ही बड़े आपके हीरो हीरोइन होंगे, और उतनी ही बड़ी आपकी फिल्म होगी, उतनी ही बड़ी आपकी कहानी होगी, क्योंकि टकराव उस लेवल का होगा, उस लेवल की फाइट होगी। बाहुबली की फाइट, एक ह्यूज फाइट, अगर फिजिकल फॉर्म में विलन है तो ठाकुर और गब्बर की फाइट अगर उतने बड़े फॉर्म में है तो, और कश्मकश की खुद के अंदर ही अगर विलन है तो उतना ही बड़ा फाइट। विलन, ऑब्स्टिकल, मदर इंडिया, सुखी लाला एक ऐसा किरदार है जो फिजिकली बहुत वीक है, दुबला पतला सा है, पर उसके पास पावर है दौलत की,
जमींदार है और उसके सामने है गरीब अनपढ़ किसान, गरीब अनपढ़ गांव वाले। सुखी लाला का जो एक किरदार है वो सताता है, जुल्म करता है, और फिजिकली टॉर्चर कभी नहीं करता। वो लोगों को फंसाता है, उनकी जमीनें हड़प करता है, उनको कर्जे के दलदल में डुबोए डुबोए रखता है, उनके जानवर हड़प लेता है। हाँ? हाय 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 हाय। घर हड़प लेता है, बर्तन हड़प लेता है। क्योंकि लाला बोलता है सब घर के बर्तन दे तो गाड़ी दूंगा। दे दे बेटा। मैं चाहिए मैं। जमीन हड़प लेता है, जेवर हड़प लेता है। और कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो बहू के पास जेवर तो है। खबरदार। एक बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर है, फिजिकली स्ट्रेंथ बिना यूज किए गांव की औरतों को सताता है, गांव में जो बहू बेटियां हैं उनको सताता है। जरा संभल के चला कर, कहीं पैर न फिसल जाए। सुखी लाला, ये मर्द का नहीं औरत का पैर है। सुखी लाला जिस तरीके से गांव में आई हुई नई दुल्हन राधा, जो हमारी फिल्म की मेन कैरेक्टर है, जो इस फिल्म की हीरोइन है, उसे जिस तरीके से आवाज देता है, राधा रानी, खून खौल उठता है। राधा रानी, ओ राधा रानी, तुमने फसल पर बुलाया था ना, तो मैंने कहा चलूं राधा रानी से। सोचिए उसकी एक आवाज से ऑडियंस के अंदर का खून खोलता था, एंड वी वांटेड समबडी टू हिट हिम। तो जब राधा ने उसे मारा, जब राधा के बेटे बिरजू ने जब उसे मारा, तो हमें अच्छा लगा। ये ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका था, तो इसलिए एंड में जब राधा बिरजू को मारती है, भले ही वो एपिटोम ऑफ दिस फिल्म था, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था इस फिल्म का, एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स था इस फिल्म का, एक मां के हाथों उसके लाडले बेटे की जान लेना, और फिर भी उसके पहले हमारे दिल को सुकून मिल गया था कि सुखी लाला ने एक बार मार खाई और सुखी लाला मर गया इन्हीं के हाथों। मां ने पीटा, बेटे ने मार डाला। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन है, जिसने इनकी लाइफ में इतनी इतनी खराबियां, इतना मुश्किलें पैदा कर दी थी कि ये बेचारे बस उसी में उलझ के रह गए थे, और वो उसी के पास जाके गिड़गिड़ाते भीख मांगते थे, हमारे हीरो हीरोइंस। He was that strong, that dangerous. मैं रविंद्र सूर्यवंशी ऐसे ही अलग अलग फिल्मों के जरिए विलन का कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितना बड़ा होना चाहिए ये आपको बताऊंगा, ताकि जब आप अपनी कहानियां लिखें तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को, विलन को नजरअंदाज ना करें। ये जितना बड़ा आपका हीरो हीरोइन उतनी बड़ी, आपकी फिल्म उतनी बड़ी, आपकी बात उतनी बड़ी। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपके साथ जुड़ा हूं आइडिया से फिल्म मेकिंग के इस सफर में, और जो जो भी आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज उसे इंप्लीमेंट कीजिएगा आपके राइटिंग में, ताकि हमारा आइडिया से फिल्म मेकिंग का सफर और आसान हो जाए और हम आगे बहुत आसानी से बढ़ते रहें। मेरा साथ दीजिएगा, मैं भी आपके साथ हूं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझसे बन पाए आपके सवालों के जवाब दूं। तब तक के लिए